जी हां, सोने की सबसे बड़ी चोरी हुई है और आप मेरे चारों तरफ सोना ही सोना देख भी रहे हैं। लेकिन ये चोरी कहां हुई है, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 103 किलो सोना गायब हो जाए और किसी को कानों कान खबर तक ना लगे? लेकिन ऐसा हुआ है। देश की सबसे तेज तरार जांच एजेंसी सीबीआई की नाक के नीचे से 45 करोड़ का सोना गायब हो गया है। रकम बड़ी है तो हड़कंप भी मचना ही था। मामला अब कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश पर अब सीबीसीआईडी द ग्रेट गोल्ड गड़बड़झाला को सुलझाने में उलझी है। कहां छू मंतर हो गया 45 करोड़ का सोना। सीबीआई के सेफ लॉकर में किसने की सेंध मारी? सीबीआई पर सवाल, सोने को लेकर बवाल। ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए, क्योंकि आज आप जो देखेंगे और सुनेंगे उस पर आपको यकीन नहीं होगा। 103 किलो सोना, इतना गोल्ड कि रातों रात किसी को भी रंग से राजा बना दे। आज के मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो इसका दाम करीब 45 करोड़ रुपए बैठता है। जी हां, सही सुना आपने, 45 करोड़ रुपए। हम इस 103 किलो गोल्ड का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे, पूरा खेल समझाएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 45 करोड़ के इस सोने से देश की जनता को क्या क्या मिल सकता था। 45 करोड़ में 2 बड़े अस्पताल खुल सकते हैं। 45 करोड़ में पहली से 12वीं तक के 10 बड़े स्कूल खोले जा सकते हैं। इतनी रकम में 25 गांव में पानी पहुंचाया जा सकता है। इस रकम से 20 गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। लेकिन यही 103 किलो सोना गायब हो गया है, वो भी सेफ लॉकर के अंदर से। जो एजेंसी बड़े बड़े केस सॉल्व करती है, जो एजेंसी बड़े बड़े मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही वक्त लगाती है, उसी सीबीआई के हाथों के नीचे से 45 करोड़ का सोना छू मंतर हो गया है। जरा सोचिए, 45 करोड़ का गोल्ड सेफ कस्टडी से गायब हो जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। हुआ भी ठीक ऐसा ही। उस एजेंसी को खबर तक नहीं हुई जो सबकी खबर रखती है। साल 2012 में सीबीआई ने सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तरों पर छापा मारकर 400 किलोग्राम सोना जब्त किया था और उस वक्त यह सोना सुराना के ही लॉकर्स और वॉल्ट्स में सीबीआई की सेफ कस्टडी में रखा गया था। जिस वक्त यह सोना बरामद किया गया था उस वक्त इसका वजन 400 किलोग्राम था। लेकिन हाल ही में जब लॉकर्स खुले तो इसमें से 103 किलोग्राम सोना कम पाया गया। घटना वाकई हैरान करने वाली थी, लिहाजा बात कोर्ट तक पहुंच गई। तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी से सोना गायब होने से सीबीआई अधिकारी हैरान भी हैं और परेशान भी। दरअसल छापेमारी के समय गोल्ड का कुल वजन एक साथ किया गया था। उस वक्त 400.47 किलोग्राम सोना जब्त हुआ था, लेकिन 400.47 किलोग्राम गोल्ड से 103.8 किलो सोना गायब है। सीबीआई ने कहा कि उसने अदालत को तिजोरियों और वॉल्ट्स की 72 चाबियां सौंपी थी और छापेमारी के बाद जब सोना बरामद किया गया तो उसे एक साथ मापा गया। लेकिन एसबीआई और सुराना के बीच समझौता होने के बाद सोने को वजन को अलग अलग किया गया, जो कि गड़बड़ी का एक कारण हो सकता है। सवाल यह है कि सोना गया कहां, गलती किससे हुई? अगर गलती हुई तो अब तक पता क्यों नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में किसी ने सेफ लॉकर से सोना चुरा लिया? सवालों के कटघरे में सीबीआई है, वही सीबीआई जिस पर देश आंख मूंद कर भरोसा करता है। ऐसे में किरकिरी होने के बाद सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा है, अगर इसमें हमारे किसी कर्मचारी की भूमिका पाई जाती है तो सख्त एक्शन लिए जाएंगे।
फिलहाल सीबीआई की आंतरिक जांच जारी है। रकम बेहद बड़ी है, मामला कोर्ट में है। यही वजह है कि मद्रास हाई कोर्ट के जज पीएन प्रकाश ने तमिलनाडु क्राइम ब्रांच सीआईडी पुलिस को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। कोर्ट ने 103 किलो गायब हुए सोने के रहस्य का पता लगाने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी को 6 महीने का वक्त दिया। मामला भले ही साल 2012 का हो, लेकिन गायब हुए सोने के रहस्य से अब पर्दा हट गया है। साल 2012 में चेन्नई में मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने सुराना लिमिटेड की मदद की थी। मामला सोने और चांदी के आयात से जुड़ा था। सितंबर 2013 में सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया। दलील दी गई कि जब्त किया गया सोना 2012 के मामले में वांटेड नहीं था। जांच में पाया गया कि सुराना ने इस सोने को विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन करते हुए आयात किया था। 2015 में सीबीआई ने दूसरे मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें सीबीआई ने कहा कि मामले में पुख्ता सबूत नहीं है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जब्त किए गए 400.47 किलोग्राम सोने को डीजीएफटी को सौंप दिया जाए। लेकिन जब सीबीआई ने तिजोरियां खोली तो 103 किलो गोल्ड गायब निकला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोना गया कहां? क्या सोने को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? और यही सवाल जांच एजेंसियों के लिए अब चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यह पहली बार है जब सीबीआई के लॉकर से इतना सोना गायब हुआ है। मंदिरों के खजाने से करोड़ों का गोल्ड पहले भी गायब हो चुका है, लेकिन किसी एजेंसी के पास से ऐसा अब तक नहीं हुआ था। लेकिन अब हो गया। और यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया? इन सवालों का जवाब अब तक किसी को नहीं मिल सका है। कौन लूट रहा है भगवान का खजाना? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात गायब। भगवान की दौलत पर किसकी काली नजर? जो सबकी झोली दौलत से भरता है, जो सबकी मुराद पूरी करता है, जो हर इंसान का हिसाब अपने पास रखता है, उसी भगवान की दौलत को कोई गायब कर रहा है। कोई है जो भगवान की नजरों से छिपकर खजाने में सेंधमारी कर रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 186 करोड़, केरल का विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। भगवान विष्णु का यह मंदिर हमेशा भक्तों से भरा रहता है। हर कोई दिल खोलकर यहां दान करता है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर में साल 2016 में 186 करोड़ का सोना गायब होने से हर कोई हैरान रह गया था। करोड़ों रुपए के सोने के सिक्के, गोल्ड के खड़े, जेवरात और हीरो से भरे इस मंदिर के बंद तहखाने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके तहखाने में सेंधमारी हो गई। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय को मंदिर की संपत्तियों को लेकर के एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। विनोद राय ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, जिसमें खुलासा हुआ कि मंदिर के खजाने से तकरीबन 186 करोड़ का सोना गायब है। और विनोद राय की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मंदिर प्रशासन भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और साथ ही साथ यहां पर पैसों की भी जबरदस्त धांधली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने को खोला गया था। हालांकि अभी भी मंदिर के तहखाने बी को नहीं खोला गया है। विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने से सोने के 769 बर्तन गायब थे।
इन 769 सोने के बर्तन का वजन करीब 776 किलो था, जिसकी कीमत करीब 186 करोड़ थी। शुद्धिकरण के नाम पर भी 2.5 करोड़ का सोना गायब था। 14 लाख रुपए की चांदी की सिल्लियां भी गायब थी। साल 2016 में विनोद रॉय की ऑडिट रिपोर्ट से साफ था कि सेवा के नाम पर मंदिर चलाने वालों ने खूब मेवा खाया। इस मंदिर में 6 रहस्यमय तहखाने हैं। इनमें से ए कोड नाम के 5 तहखाने खोले जा चुके हैं। बी कोड नाम के खजानों का खुलना बाकी है। 5 तहखानों में जो खजाना मिला था उसकी कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर वक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोना कैसे गायब हो रहा है, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। भोपाल के मंदिर से 3 करोड़ का सोना गायब। भोपाल के मलयाली समाज का अयप्पा मंदिर पीपलानी और गुरु वयूर कृष्ण मंदिर खजूरी कला में है। दोनों मंदिरों में भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। परंपरा है कि हर त्योहार के मौके पर मलयाली समुदाय के लोग मंदिर में पैसों के साथ साथ सोना चांदी भी चढ़ाते हैं। लेकिन मंदिर समिति के सदस्यों ने यहां के अध्यक्ष एस.ए. पिल्लई पर सवाल खड़े किए हैं। मंदिर समिति के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने अध्यक्ष से मंदिर में चढ़ाए गए पैसों और सोने चांदी का बैलेंस मांगा था, उसकी जानकारी मांगी थी, लेकिन अध्यक्ष एस.ए. पिल्लई ने सिर्फ पैसों का ही बैलेंस शो किया और उन्होंने सोने और चांदी की कोई जानकारी नहीं दी। अयप्पा मंदिर और कृष्ण मंदिर खजूरी कला मंदिर के सदस्यों ने कहा है कि मंदिर में 8 से 9 किलो सोना है, जिसमें से 3 करोड़ का सोना गायब है। 3 करोड़ का सोना गायब होने को लेकर गोविंदपुरा पुलिस से शिकायत भी की गई है। बेशकीमती सोना उस जगह से गायब हो रहा है जहां हर वक्त कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन उसके बाद भी खजाने से सोने का गायब होना अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।